हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपने एलसीएम एंड एचसीएफ की पिछली सारी क्लासेस देख ली होंगी। तो देखिए, अब आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए, ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, आपको दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक हैं x और y, और उनका एलसीएम आपको दिया है x एंड y। तो आपको इन दोनों संख्याओं का क्या बताना है, HCF बताना है। ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पे आपको दो संख्याएं दी हुई है। आपको दो संख्याएं क्या दी हुई है, एक तो आपको दिया हुआ है x एंड एक आपको दिया हुआ है y। अब आपको कह रहा है कि इसका एलसीएम जो है, इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो आपको दिया हुआ है x इंटू वाई। अब आपको बताना क्या है, HCF बताना है। ठीक है। तो आप जानते हैं कि एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। आपकी दो संख्याएं हैं x एंड y, इसका जो मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका जो मल्टीप्लिकेशन आता है वही इक्वल होता है इसके एलसीएम और इसके HCF के। तो अब आपको एलसीएम भी दिया हुआ है x इंटू वाई इंटू एच आपका HCF है, इंटू इक्वल टू आपका क्या हो गया, x इंटू वाई। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं इस एक्स वाई से आपका ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो आपका जो HCF आया वो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। आपका HCF क्या आ गया, 1 आ गया। आपको यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी थी और आपको सिर्फ ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, कि एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, x इंटू वाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और HCF जो है, यहाँ पे देखिए कह रहा है एलसीएम उसकी HCF से 42 गुना है। ठीक है। अगर दो संख्याएं दी हैं और उसका HCF जो है वो 42 गुना है किसके, एलसीएम। ठीक है, जो भी एलसीएम है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एलसीएम उसके 72, मतलब एलसीएम किसके बराबर है, HCF के 42 गुना के। ठीक है, 42 टाइम है HCF का। ठीक है, एलसीएम जो है आपका किसके बराबर है, 42 टाइम है इसके HCF का। ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि एलसीएम और HCF का योग भी आपको दिया है। एलसीएम और HCF जो है उसका आपको योग भी दिया है, सम भी आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए एलसीएम प्लस HCF इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 602। आपको एलसीएम और HCF का योग भी दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए एलसीएम मिल गया, HCF मिल गया। अब आप यहाँ पे इस संख्या को पुट कर दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या है, 42 HCF। तो आप यहाँ पे एलसीएम की जगह क्या लग सकते हैं, 42H प्लस H इक्वल टू 602। ठीक है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको एलसीएम और HCF का सम भी दिया हुआ है, और आपने जो पहली बार में निकाला वो आपको क्या था, आपको यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू 42 HCF दिया हुआ है। ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ से एलसीएम की वैल्यू उठाई और यहाँ पे रख दी। अब आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 43 HCF इक्वल टू 602। ठीक है। अब आप यहाँ से H की वैल्यू निकाल लेंगे। आप इसको 43 से 602 को जब कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14। ठीक है, आपकी HCF की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। और अब आपको बताना क्या है, देखिए आगे आपको क्या दिया है कि एक संख्या आपको दी हुई है। यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या 84 है, तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। अब आपको HCF की वैल्यू मिल गई। ठीक है, जब आपको HCF की वैल्यू मिल गई तो आपको LCM की वैल्यू भी मिल गई, और आप यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपका क्या है 84 इंटू आपका सेकेंड नंबर। आप सेकेंड नंबर A को मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, आपने A को मान लिया। ठीक है। अब आप यहाँ पे H की वैल्यू रख दीजिए। आपकी HCF क्या है, HCF है आपका 14
एलसीएम क्या है 42 इंटू 14, यहाँ पे आपने एचसीएफ की वैल्यू रख दी तो आपको एलसीएम मिल गया। फिर आपने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया 84 इंटू ए, ठीक है। अब आप देख रहे हो 42 से आपका ये 2 टाइम में चला जाएगा और 2 से आपने इसको कैंसिल कर दिया 7, तो आपकी दूसरी संख्या क्या आ गई 47 जा क्या होता है 98, ठीक है। तो आपकी दूसरी संख्या क्या आ गई 98। यहाँ पे देखिए आपको सब कुछ दिया हुआ था, पहली वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है, पहला नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर निकालना है और आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए जितनी भी वैल्यू सब यहाँ पे दी है आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब हाई लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन ये सब एनटीपीसी के क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा आप। एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जब आपका पेपर टफ आ गया ना तो आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का एलसीएम आपको दिया हुआ है और उसका एचसीएफ भी दिया हुआ है, ठीक है। 3 संख्याओं का एलसीएम आपको दिया हुआ है 4752 एंड इसका एचसीएफ इक्वल टू है 6। अब आपको 3 संख्याएं, अब आपको 2 संख्याएं दे दी गई है, ठीक है। आप देख रहे हैं आपका फर्स्ट नंबर क्या है 48, आपका सेकेंड नंबर क्या है 66, अब आपको बताना है थर्ड नंबर। तो अब आप देखिए यहाँ पे, अब अभी तक आप क्या करते थे एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, अब आपको यहाँ पे थर्ड नंबर दे दिया गया है। आपको ये सारे एग्जाम, ये सब कुछ जो है सिर्फ आपको इस मतलब देखिए इन सब का आपको यहाँ पे कोई काम नहीं है एलसीएम का, आपको एचसीएफ पता है, एचसीएफ क्या है 6 है, 6 एचसीएफ मीन्स क्या होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि इन तीनों को काट सके, जो भी आपकी संख्या है। तो अब आप देख रहे हैं 6, आप ऑप्शंस में सिर्फ यहाँ देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से कैंसिल हो जाए, क्योंकि अब क्या है एचसीएफ है ना, एचसीएफ मीन्स क्या, एचसीएफ मीन्स ऐसी, ये ऐसा नंबर है जो इन तीनों संख्याओं को काटेगा। अब आपके पास 2 नंबर तो है, तो अब आप ऑप्शन से सिर्फ तीसरा नंबर देखिए जो कि 6 से कैंसिल हो जा रहा है। आप देख रहे हैं आपका 54 ये 6 से चला जाएगा और आपका एक भी नंबर ऐसा नहीं जो 6 से चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शंस ये ऐसे ही दिया रहेगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे हमको निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना, आपको बस ये चीज पता होना चाहिए ना, आपको बहुत अच्छे से पता है कि एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जिससे ये तीनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं इसमें से सिर्फ 54 ही वो ऑप्शन है जो कि 6 से जा रहा है और बाकी कोई भी नहीं, तो आपका आंसर भी 54 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस यहाँ कह रहे 2 संख्याओं का अनुपात, देखिए जब भी आपको एचसीएफ दे दे ना तो आप समझिए कि अब हमें एचसीएफ मिल गया, तो हम आप नंबर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का अनुपात क्या है, 2 संख्याएं आपकी होगी x एंड y, उसका आपको रेशियो दिया हुआ है 11:4। तो आप मान लीजिए कि x इक्वल टू है हमारा 11a और y इक्वल टू है हमारा 4a, ठीक है, ये हो गया। अब आपको जब आपको पता है कि आपका एचसीएफ दिया हुआ है 16, तो आप अच्छे से जानते हैं a क्या है, a वही होगा ना जो हमारा एचसीएफ होता है, क्योंकि फैक्टर है ना, a क्या है फैक्टर, इसका मल्टी, इसमें जब हम लोग इसको 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो भी नंबर मिलेगा वो 16 से कैंसिल हो जाएगा, ये इसका क्या है फैक्टर है। तो जब भी देखिए आपको एचसीएफ दिया हो और आपको नंबर का रेशियो दे दिया हो तो आप समझिए कि हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। अब आप क्या करिए कि आप यहाँ पे 16 इंटू 11 और यहाँ पे 4 इंटू 16, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला 176, 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, ये संख्या और ये संख्या बीच में इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए बस, ठीक है। ये दोनों संख्या रहेंगी 16 और इन दोनों का सम जो है वो बीच में आ जाएगा, तो 176
और 16 4 जा आपको पता है 64 होता है। आपको बताना क्या है, दोनों संख्याओं का सम बताना है, दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा 6 4 10, 6 और 4 आपको 10 मिल गया, आपका 1 आ गया कैरी। आपने इसको ऐड किया, 7 है 7 4 हो गया एंड 2 240, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए समझ गए ना आप। देखिए जब भी आपको यहाँ पे अगर रेशियो में संख्या दे दी है और आपको एचसीएफ दिया तो आप सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वही जो है वो नंबर आ जाएगा सीधा, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर थोड़ी ना दिया, नंबर का रेशियो दिया हुआ है, तो उसमें एचसीएफ तो जरूर होगा ना, एचसीएफ तो जरूर होगा, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ क्या है 16 है, तो मीन्स ये नंबर तो इन दोनों में होगी ना, तो इसलिए आप इसमें सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका नंबर आ जाएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ देखिए आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है आपको। अब ठीक है, अब दो संख्याओं का आपको क्या दिया है, एलसीएम दिया हुआ है। दो संख्याएं हैं, उसका एलसीएम क्या है 84 है, और उन संख्याओं का अनुपात, संख्याएं जो है आपकी उनका अनुपात क्या है 2:3 है। ठीक है, तो अब वो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि आपने मान लिया कि हमारी संख्या है 2a और हमारी y है 3a। ठीक है, अब आपको यहाँ एचसीएफ तो दिया नहीं है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एलसीएम दिया 84। अब आपके पास दो संख्याएं ये आ गई, अब आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए। इन दोनों संख्याओं का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 इंटू ए, 3 2 जा 6 इंटू ए, 6a, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6a। आप ए स्क्वायर मत कर दीजिएगा देखिए ए स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर थोड़ी ना कर सकते, आप कॉमन लेते हैं ना। यहाँ पे आपको दो नंबर दिया हुआ है, दोनों में ए है, तो आप दोनों ए स्क्वायर थोड़ी ना कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ आप यहाँ पे लिखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई 6a, ये आपका एलसीएम आ गया। अब आपको एलसीएम क्वेश्चन में भी दिया है 6a इक्वल टू 84। ठीक है, आपको एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ था, तो अब आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए। आप a की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, तो आपको a की वैल्यू मिल गई 14। आपसे कहा क्या है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो अब आप संख्याओं का योग ज्ञात कर दीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 3a प्लस 2a, 5a हो गया। अब a की जगह क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे 14। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा 70, 50 14 5 जा 70, बस। ठीक है, समझ गए ना क्या करना था आपको। यहाँ पे जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम मींस मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है प्राइम नंबर, तो इनका मल्टीप्लाई ही करेंगे, लेकिन ए स्क्वायर थोड़ी ना करेंगे, ये तो दोनों में है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अब दो संख्याओं पर इसका आपको क्या दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है, और एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या कह रहे हैं, इन दोनों एक संख्या भी आपको दी हुई है 96, तो आपको बस दूसरी संख्या पूछा है इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पहले देखिए क्या दिया है, पहले आप लिखिए, आपको दिया है एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 504 दिया हुआ है, एंड इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, एल माइनस एच इक्वल टू आपको दिया है 456। अब आप यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, आप बहुत समझ रहे हैं ना कि आपका इक्वेशन 1 हो गया है कि आपकी इक्वेशन 2। आपने इसको सॉल्व किया, आप देख रहे हैं h और s कैंसिल हो जाएगा, 2l इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे, 6 4 10, 5 और 1 6 और 5 4 9,
ये आपका 2l आ गया। तो आप यहाँ से एलसीएम की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 0। तो आपको क्या मिल गया एलसीएम 480। जब आपको एलसीएम मिल गया तो आप एचसीएफ भी निकाल लीजिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे 480 रख देंगे, आप यहाँ पे 480 रख देंगे और आप इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे। तो आप 504 में से क्या माइनस करेंगे 480। तो आप देख रहे हैं आपको मिल जाएगा 24। ठीक है, आपको एलसीएम मिल गया, आपको एचसीएफ मिल गया। आपको एक संख्या दी है, आपको दूसरी संख्या निकालनी है। अब आप समझ गए, आपको सब कुछ मिल गया, आपको एलसीएम मिल गया, आपके पास सारी वैल्यूज है, आपको एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया, आपको पहली नंबर मिल गई, आपको सेकेंड नंबर निकालना है, आपने सेकेंड नंबर निकाल लेना है। कैसे? अब आप देखिए, आप इसको कैंसिल करिए सीधा और आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जानते हैं 24 से आपका ये 4 टाइम में चला जाएगा। a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 0 120। तो ये 120 यही आपका दूसरा नंबर है। देखिए, बस आपको यहाँ देखिए, आपको क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, लेकिन आपको सब दिया हुआ है, सब बना के दिया हुआ है, आपको सिर्फ बहुत आसानी से सॉल्व करना है। आपको एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया है, एलसीएम माइनस एचसीएफ दिया है, आपको एक नंबर भी दिया है। आपको आसानी से पता है कि जब दो इक्वेशन होती है तो हम दो नंबर आराम से निकाल सकते हैं। आपने यहाँ से एलसीएम निकाल लिया और आपने यहाँ से एचसीएफ निकाल लिया। फिर आपने क्या किया, फिर इनको माइनस किया तो आपको यहाँ से एचसीएफ भी मिल गया। और जब आपको यहाँ से एचसीएफ भी मिल गया तो आप सीधा उठा के रख दीजिए इसमें। ठीक है, आपकी क्या वैल्यू होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए, को समझ में आ गया ना? बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। अब देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको 3 नंबर दे दिया है और आपसे बस कह रहा है कि आपको क्या बताना है, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना है इन दोनों नंबर का। ठीक है, अब आपके पास आप देख रहे हैं कि आपको 3 नंबर दिया हुआ है। अब आप इस नंबर को यहाँ पे लिख लीजिए। 5 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है एंड 20 दिया हुआ है। अब आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ बताना है। आप जानते हैं 5 1 जा 5 हो जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, और 20 क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 5 4 जा 20। अब आपके पास ये तीनों नंबर आ गए। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, ये तीनों नंबर आपको मिल गए। अब आप यहाँ से एचसीएफ निकाल लीजिए। आप देख रहे हैं आपका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आपका सिर्फ वही नंबर होता है जो कि तीनों में हो। अब आप देख रहे हैं इन तीनों में आपका 5 है। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, आपका इन तीनों में क्या है 5 है, यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब आप एलसीएम भी यहीं से निकाल लीजिए। एलसीएम आप देख रहे हैं तीनों में कॉमन है 5, तो आप एक 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है 3 है, 3 लिख देंगे। एक भी नंबर छोड़ना नहीं रहता, लेकिन उसको जैसे इसमें क्या है सिर्फ 5 है, इसमें भी 5 है, तो तीनों में 5 है, तो आपने सिर्फ एक बार ही 5 है तो आपने एक बार 5 लिख दिया। फिर इसमें 3 है लेकिन और किसी में, लेकिन इसमें है तो आपको ये वाला 3 ले लेना है। आप देख रहे हैं 2, इसमें 2 2 है तो आप यहाँ से दोनों 2 ले लेंगे। ठीक है, 2 इंटू 2। अब आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 15 4 जा 60। ठीक है, आपको ये चीज एलसीएम निकालने यहाँ से नहीं समझ में आया तो अगर आप समझ तो गए ना एलसीएम कैसे निकालना है। कॉमन जो सब में हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो सब में है, मल्टीपल मतलब एक भी छोड़ना नहीं है। जब अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते ना, देखिए 5 15 एंड 20, आप इसको ऐसे सॉल्व करते तो आप क्या करते, एक बार में सब कट जाता, 5 3 जा और आपका 20 नहीं कटता, फिर आप 3 से ले जाते 1, आपका ये रहता 20, फिर आप इसको 2 से कैंसिल करते, आपको सॉरी यहाँ पे 5 4 जा 20, यहाँ पे ये 20 भी तो कैंसिल होता। यहाँ पे 5 से जब हमने कैंसिल किया था तो यहाँ 5 4 जा 20। ठीक है,
यहाँ पे 4 टाइम ये जा रहा था, 5 4 जा 20। फिर आपने जब 3 से किया तो ये फिर वैसे, अब आपने 2 से किया तो 2 2 जा और फिर 2। तो अब आप देख रहे हैं आपको क्या मिला, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। ठीक है, तब जो आप देखिए एक भी नंबर छोड़ना नहीं रहता, जो सब जैसे यहाँ पे 2 2 है, अगर यहाँ पे भी एक 2 होता तो हम अब उसको 3 बार 2 थोड़ी ना लिखते, मतलब जो मैक्सिमम हो जाए, जैसे 2 इसमें है 2 बार है तो हम दोनों लेंगे। अगर यहाँ पे 3 मैक्सिमम है 1 बार है, यहाँ 5 सिर्फ एक बार है तो 1 लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलसीएम। तो अब देखिए आपको एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा है तो आपका क्या आ जाएगा 16। अब देखिए ये भी देखिएगा कि पूछा क्या है, आपको एलसीएम अपॉन एचसीएफ पूछा है। ठीक है, तो आप पहले 16 लिखेंगे और फिर उसके बाद 5 लिखेंगे, फिर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आप जानते हैं 12 टाइम में चला जाएगा तो 12:1 ये आपका आंसर आएगा। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो आपका क्या आ जाएगा 12:1। ठीक है, अब देखिए अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए आपको क्या है, वो 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात क्या है। 3 संख्याएं दी है अब आपको। ठीक है, 3 संख्याएं क्या है आपकी x, y और z। आपको 3 संख्याओं का आपका रेशियो क्या है 3:4:5 और आपको एचसीएफ दिया हुआ है 7। अब आप समझ गए, आपको एचसीएफ क्या दिया हुआ है 7। आपकी 3 संख्याओं का रेशियो क्या है 3:4:। अब आप आसानी से x, y और z निकाल सकते हैं, आपको संख्या दी है और ऐसे अब आप इसमें सीधा मल्टीप्लाई करिए। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। बस ये आपका नंबर है, आपको पता। अब आप ये चीज समझ गए हो, यहाँ पे कितना भी नंबर दिया हो आपको एचसीएफ दिया है, रेशियो दिया है नंबर का, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करिए और आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज एचसीएफ है, मतलब वो तीनों संख्याएं 7 से डिवाइड होंगी। तो आप डायरेक्ट ऑप्शंस में देखिए कौन सी ऐसी 3 नंबर है जो कि 7 से डिवाइड हो जा रहा है। अब आप देख रहे हैं सिर्फ एक नंबर ही ऐसा है। देखिए यहाँ पे ये 7 से जाएगा नहीं, पहला कैंसिल, ये आपका 7 से जाएगा नहीं, ये आपका 7 से जाए। आप देख रहे हैं ये तीनों नंबर 7 से जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब भी आपको एचसीएफ दे दे और रेशियो दे दिया नंबर का और आपसे क्या पूछा है संख्या, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है 32। ठीक है, और उन संख्याओं का डिफरेंस कितना है 4 है। अब देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से लिखना शुरू करा करिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या दिया है 32, और आपको जो संख्याएं हैं, आपकी संख्याएं क्या है x माइनस वाई आपने मानी, इनका डिफरेंस 4 दिया हुआ है। तो अब आपको उन संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है, x प्लस वाई आपको निकालना है। तो देखिए आप जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जब मल्टीप्लाई करते हैं वही एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो अब आपको एलसीएम एचसीएफ दिया है तो आपने यहाँ से x और y इसकी वैल्यू निकाल ली। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 32, आपकी वैल्यू आपको मिल गई x y। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास x माइनस वाई भी है, x प्लस वाई आपको निकालना है और x y भी है। तो अब आप जानते हैं कि x प्लस वाई पे स्क्वायर जब हम करते हैं तो वो किसके बराबर लिख सकते हैं हम इसको, x प्लस वाई पे स्क्वायर को आप किसके बराबर लिख सकते हैं, x माइनस वाई पे स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस 4xy, आपको यहाँ पे प्लस लगाना है, क्यों, क्योंकि जब आप इसको अब ओपन करेंगे ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy, आपने यहाँ पे ओपन किया तो माइनस 2x और प्लस 4x क्या हो गया प्लस 2x, और ये इसका फार्मूला बन जाता है। ठीक है, ये आपने अलजेब्रा में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये सारे इक्वेशन, ये सारे फॉर्मूले आपने अलजेब्रा में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको जाके पहले आप अलजेब्रा की क्लास देखिए। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई की वैल्यू आपको 4 दिया, आप यहाँ रख दीजिए, 4 4 जा आपका क्या हो जाएगा
16 प्लस 4 इंटू 32। आप यहाँ पे 4 में 32 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देख रहे हैं 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब आपने इसको ऐड किया तो आपको क्या मिल गया 144। ठीक है, अब 144 आपको मिल गया x प्लस वाई पे स्क्वायर। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 12। 12 12 जा 144। बस यहाँ से आपको x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई। ठीक है, देखा कितना आसानी से ये आपको सब कुछ दिया रहता है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में ही सब कुछ बता देते हैं, बस आपको उसको सॉल्व करना है बस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आप देख रहे दो संख्याओं का, यहाँ पे आपको क्या दिया है, दो संख्याओं का आपको एचसीएफ दिया हुआ है 19 और कह रहा है उनका एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड दिए हुए हैं। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, एचसीएफ आपको दिया हुआ है, आपको एचसीएफ कितना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है और एलसीएम के दो गुणनखंड दिए हुए हैं। मीन्स जो भी इन संख्याओं का आपने एलसीएम निकाला है उसमें एक गुणनखंड 11 आया है और एक 13 आया है। ठीक है, जब भी आप एलसीएम जैसे आप निकालते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए आपने यहाँ पे 8 का एलसीएम निकाला तो आप यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करते हैं तो आपको यहाँ पे ये क्या गुणनखंड दिए हुए हैं। तो आप यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इसके दो गुणनखंड पहले से दिए हुए हैं 11 एंड 13। तो दोनों अब जो संख्याएं आएंगी उसमें से बड़ी संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको दो गुणनखंड दिए हुए हैं, एक संख्या का गुणनखंड 11 है और दूसरी संख्या का गुणनखंड 13 है। तो आप यहाँ से निकालेंगे फर्स्ट नंबर और यहाँ से निकालेंगे सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर कैसे निकालेंगे आप, अब आपको पता है कि एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं में एचसीएफ जरूर होता है। संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या हो उसमें उसका एचसीएफ जरूर होता है। तो बस आप इन संख्याओं के गुणनखंड में जब 19 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो बड़ी संख्या है वो आसानी से मिल जाएगी। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 209 मिलेगा। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आपने 1 और 9 इधर लिखा, आप देख रहे हैं 9 और 1 10 0, एक कैरी आया तो एक 1 और 1 2 हो गया 209। आपने 13 में 19 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया 247। ठीक है, अब देखिए अब आपको यहाँ पे दो नंबर मिल गए। अब आपको इसमें से बड़ा नंबर बताना था तो आपको बड़ा नंबर क्या है 247। देखिए ये क्वेश्चन जब अगर आप एग्जाम में ऐसे बिना लगाए जाएंगे और आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना कि ये क्या दिया है दो गुणनखंड, तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब तक आप इस क्वेश्चन को एक बार लगाया नहीं रहेंगे ना कि यहाँ पे आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। और ये कुछ भी नहीं है, ये आपको इसलिए दिया हुआ ताकि आप यहाँ से आसानी से नंबर को निकाल सकें। आपको पहले से ही दो अन्य गुणनखंड दे दिए गए हैं। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी बतानी है बस। आपको एक संख्या का गुणनखंड ये और एक संख्या का गुणनखंड ये। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, जो बड़ा आएगा वही आपकी बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे तीन संख्याओं का अनुपात दिया है और कह रहा है कि इन तीनों का एलसीएम आपका क्या है 2400। ठीक है, 2400 आपकी पहली संख्या क्या है x इंटू वाई इंटू जेड। आपको यहाँ पे संख्या दी है 3⁴5 और आपको कह रहा है कि आपको एलसीएम भी दिया हुआ है। आपका एलसीएम क्या है 2400। ये क्या है आपका एलसीएम। अब आपको यहाँ से एचसीएफ निकालना है। आपको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको जो भी संख्या दी है पहले आप यहाँ से इसका क्या निकाल लीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। ये संख्या का रेशियो दिया हुआ है। अब आप इस संख्या के रेशियो से जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तीन संख्याएं हैं आपकी। संख्याएं क्या है 3a इंटू 4a इंटू 5a। जब आपने इसको ऐसे लिख दिया तो आप जानते हैं यहाँ पे जो a सब में कॉमन है वो क्या है, वही आपका एचसीएफ है। जो a इन सब में कॉमन है वो क्या है, वही तो आपका एचसीएफ है ना। तो अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या मिला
5 4 जा 20 और 23 जा 60। 60A ये आपका एलसीएम आ गया। आपका एलसीएम क्या आ गया? 60A। देखिए आप इस चीज को समझ चुके हैं, जो भी आपको नंबर जब रेशियो में दिया रहता है ना, तो इसमें एचसीएफ जरूर होता है। जिन तीनों में जो हम एक कॉमन ले रहे हैं, ये क्या है? यही इसका एचसीएफ है। अब आपने यहाँ से इसका जब एलसीएम निकाल लिया तो आपको एलसीएम की वैल्यू दी हुई है, तो आप इसको इसके इक्वल कर दीजिए। 60A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2400। आपने यहाँ से A की वैल्यू निकाल ली। 6 4 जा 24 और 0 से 0 गया, मतलब 40। आपका एचसीएफ क्या आ गया? 40। ए ही तो आपका एचसीएफ था। आपका ये जो ए आपने यहाँ पे सब में पुट किया, वही तो आपका एचसीएफ है। तो आप यहाँ डायरेक्ट ए की वैल्यू जब आपने निकाल ली तो वही आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, आप इस चीज को समझ जाइए कि जो हमारा एचसीएफ होता है वो तीनों में होगा, और वही इन तीनों का फैक्टर है, और तीनों में हाईएस्ट फैक्टर यही होगा। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया? दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है। तो आप पहले दो संख्याएं लिखिए। आपकी दो संख्याएं x और y हो गई, तथा इनका गुणनफल आपको दिया हुआ है। तो इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात करना आपको। पहला देखिए आपको क्या, दो संख्याओं के इन दोनों को आप विभाजित करिए x अपॉन y। आपको x और y करने पे क्या मिला? 6। अब देखिए यहाँ ये चीज डायरेक्ट ना बोल के कि x और y का रेशियो 6:1 है, यहाँ पे क्या बोल दिया कि दो संख्याओं का विभाजन से 6 प्राप्त होता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज कि ये क्या बोल दिया कि दो संख्याओं के विभाजन से। अब आपको समझ में नहीं आया कि क्या बोला है। यही बोला है ना कि दो संख्याएं, अब इनके विभाजन से 6 मिलता है। तो अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? 6y। x इक्वल टू 6y, और आपको क्या दिया है? इनका गुणनफल भी दिया हुआ है। मतलब जो ये दो संख्याएं हैं x y, इनका सीधा सीधा ये कहना है कि इन दोनों का डिवीजन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों दिया हुआ है। ये हो गया 96। अब हम यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 6y² इक्वल टू 96। अब हमने इसको जब सॉल्व किया तो हम y² इक्वल टू क्या मिलेगा? 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। 16 6 जा क्या होता है? 96। यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई 4। जब आपको y की वैल्यू मिल गई तो आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। 6 4 जा 24। आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। आपसे पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का योग और इनके डिफरेंस का गुणनफल। दोनों संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई, यही आपसे पूछा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए 24 और 4 28, और 24 इंटू 4 सॉरी 24 माइनस 4 20। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 5 5 60। ये आपका क्या आ गया? इन दोनों के योग और अंतर का गुणनफल। देखा कितना इजी। यहाँ पे आप बस क्वेश्चन को समझने की देरी है। क्वेश्चन आपने समझ लिया। यहाँ पे ये लैंग्वेज ऐसे देखे, सीधा ना देके ये ऐसे घुमा के देते हैं। अगर आपने इसीलिए कहते हैं ना एग्जाम से पहले बहुत प्रैक्टिस करके क्यों जाते हैं, ताकि आपको पता रहे कि क्या बोल सकता है, आता हुआ चीज आपसे गलत। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि आपको इसका दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड बताना है। दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकाल लीजिए। आप यहाँ पे देखिए इसके पहले गुणनखंड निकाल लीजिए। 56 और 84 आपको दिया है। ठीक है, अब आप इसका गुणनखंड आप जानते हैं 8 7 जा क्या होता है? 56। तो आप पहले यहाँ पे इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56। आप इसी तरह 84 का निकाल लीजिए। आप जानते हैं 12 7 जा 84 होता है। 12 मीन्स 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 7। ठीक है, आपने इसका गुणनखंड निकाल लिया। अब आप इसका देखिए, इसमें पहला सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा आएगा? पहला बड़ा गुणनखंड क्या होगा? पहला आप जब इसका बड़ा गुणनखंड निकालेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें 2 दोनों में कॉमन है। 2 हो गया।
फिर 2 दोनों में है, फिर आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, और फिर 7 दोनों में है, फिर आपने यहाँ पे 7 लिख दिया। तो आपको क्या मिला, 4 7 जा क्या मिला आपको 28। ये आपका पहला बड़ा गुणनखंड है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, दूसरा। ये आपका क्या है, पहला मतलब सबसे बड़ा गुणनखंड जो कि इन दोनों को काटेगा। इसके बाद कोई मतलब ये HCF समझ लीजिए, ये सबसे बड़ा गुणनखंड है, इससे ये दोनों कैंसिल होंगे, ये सबसे बड़ा होगा। आपसे दूसरा पूछा है, दूसरा, तो अब आप क्या करेंगे, इससे छोटा निकालेंगे, दूसरा बड़ा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो कॉमन है वो छोड़िए, सबसे छोटी संख्या में से एक जो कॉमन से 2 और 7, आप एक 2 को कैंसिल हटा दीजिए। अब आप लिखिए सिर्फ 2 × 7, तो आपको क्या मिल जाएगा 14। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा। अगर तीसरा पूछा होता तो सिर्फ 7 रहता, ये दोनों हट जाते। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अब आपसे यहाँ पे दूसरा पूछ लिया, ठीक है, सबसे बड़ा क्या होगा HCF 28, इसके बाद कोई नंबर नहीं होगा जिससे ये दोनों एक साथ जाएंगे। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, ये होता है आपका दूसरा, और आपसे तीसरा पूछ ले तो 7। ठीक है, ये दोनों हटा देंगे आप, बस ऐसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की ये क्लास हमारी कंप्लीट हो गई, और इसी के साथ हमारा HCF एंड SCF जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आपको HCF और LCM कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है। अब आपको पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से, आप इसका प्रैक्टिस करिए, आप क्वेश्चन उठाइए, देखिए आपसे सॉल्व हो रहे हैं। ये सारी वीडियो आपने देख ली, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।